णमो वरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय, जिसमें संवर निर्जरा का प्रकरण है। और हमने संवर का प्रकरण पढ़ा था। पहले 2 सूत्रों में आचार्य भगवान गृध्द भिक्षुमा स्वामी ने संवर का कथन किया और उस संवर के स्वरूप को जानने के लिए हम थोड़ा सा गुण स्थानों का अभ्यास कर रहे थे। गुण स्थानों में 14 गुण स्थान पे हमने एक मोटे तौर पे एक सरसरी निगाह डाली थी, कैसे गुण स्थान चढ़ना उतरना होता है ना। और इन सारे गुण स्थानों का विवेचन कई दृष्टियों से है, श्रद्धा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, चारित्र की दृष्टि से, देह की दृष्टि से, अनेक अनेक दृष्टियों से वर्णन है। लेकिन मुख्यतः देखें, यदि ज्यादा जो चलन में आती है चर्चा में, जिससे बहुत सारी सिद्धांत बनते हैं, तो पहले 4 गुण स्थान श्रद्धा की अपेक्षा से हैं। उसके ऊपर 5 में से 12वें गुण स्थान तक चारित्र की अपेक्षा है और उसके ऊपर फिर योग की अपेक्षा है ना। तो इस तरह से मोटा मोटा बंटवारा भी करते हैं। यदि छद्मस्थ और सर्वज्ञ की दृष्टि से देखा जाए तो 12वें गुण स्थान तक सब छद्मस्थ है, उसके ऊपर सब सर्वज्ञ है ना। ऐसे कई दृष्टियों से है। फिलहाल हमें ये जानना है कि ये संवर होता कैसे है। तो अब जरा हम सूत्रों पे बढ़ते हैं। आचार्य ने बताया कि आश्रव के निरोध का नाम संवर है, क्योंकि आश्रव यानी कर्मों का आना और उसका निरोध यानी कर्मों का आना रुकना। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है दूसरा सूत्र, जिसमें आचार्य ने आश्रव कैसे होता है तो वह बताया है, ये संवर कैसे होता है तो वह बताया है। तो जरा दूसरा सूत्र देखते हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी। चलिए, क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का कि संवर कैसे होता है। तो आचार्य लिखते हैं कि संवर होता है इन कारणों से। क्या बात, आज वीडियो चालू नहीं हो रहे लोगों के। अच्छा, सा मतलब संवर, ठीक है। उस संवर के लिए सा, वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी है ना। तृतीया बहुवचन साधन के अर्थ में, हेतु के अर्थ में। तो गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र, इनके द्वारा कर्मों का संवर होता है। ठीक है, चलिए अब हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये सब क्या चीजें हैं। आमतौर पे थोड़ा सा भी जो पाठशाला वगैरह भी पढ़े होंगे, सामान्य अध्ययन भी किया होगा, तो इन शब्दों से परिचय होगा। अब वो कितना गहरा परिचय है, उसकी निश्चय व्यवहार की शैली, सिद्धांत अध्यात्म की शैली से जानना, वो एक अलग विषय है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम आपसे किसी से भी पूछे तो आप बता देंगे कि बोले गुप्ति कितनी होती हैं, तो बोले मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। समितियां कितनी होती हैं तो आप बता देंगे, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति आदि सब बता देंगे। पूछेंगे धर्म कितने होते हैं तो सब उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के नाम बता देंगे। पूछेंगे परिचय तो 22 संख्या तो बता ही देंगे, नाम भले ही ना बता पाए, है ना। ऐसे ही पूछा जाए कि अनुप्रेक्षा, तो आप 12 भावनाओं के नाम
बता देंगे। चारित्र कितने प्रकार का होता है, तो अलग अलग दृष्टि से कोई कहेगा 13 प्रकार का, कोई कहेगा 5 प्रकार का, यानी कुछ ना कुछ उसके बारे में बता देंगे। यानी ये 6 के जो नाम है ये शब्द हमारे लिए बहुत अपरिचित नहीं है, परिचित है ना। लेकिन इस संबर के प्रकरण में इनको बहुत अध्यात्म आगम की शैली में क्या इसका संतुलन है, वो सारी चीजें हमें समझने लायक है। देखो, सबसे पहले तो हम मोटे तौर पर इनका जो क्या कहते हैं एक सामान्य लक्षण है, उस लक्षण को जानना पड़ेगा। इसकी जो व्याकरणगत बारीकियां तो जो होती हैं, उसमें आपको ज्यादा रुचि नहीं होगी, लेकिन उन व्याकरण की और शब्द की जो व्युत्पत्ति है, उनको अभी गौण करते हुए फिर भी अपन सबका सहारा लेंगे। सबसे पहले तो इसमें सा शब्द लिया कि वह, तो वह ये लेने की जरूरत क्या थी भाई? संवर का प्रकरण चल रहा है, पिछले सूत्र में आपने संवर का कथन किया है, तो प्रश्न ये उठता है कि आप तो जानते हैं सूत्र में यदि एक अक्षर भी कम हो जाए और अर्थ परिपूर्ण रहे तो आचार्य को वैसे ही खुशी होती है जैसे किसी संसारी जीव को पुत्र उत्पत्ति की। ऐसे सब सुने हैं ना आपने। तो सूत्र में बड़ी सुगठता होती है, कम से कम अक्षर हो और गंभीर अर्थ हो और पूर्ण अर्थ हो, तो वो सूत्र है। तो सा यदि शब्द नहीं भी होता तो भी उसका यह अर्थ होता कि संवर, व्रत, समिति, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशयज और चारित्र के द्वारा होता है। ठीक है, आप एक बार की सा शब्द को अलग कर दो तो होता है, क्या होता है? तो सीधी बात है, बात संवर की चल रही थी पिछले सूत्र में, तो संवर होता है। तो ये सा शब्द ऐसा लगता है कि सूत्र में नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आचार्य कोई अलग से शब्द डालते हैं, अक्षर डालते हैं, तो उसकी कोई ना कोई सार्थकता होती है, और इस सार्थकता को आचार्य अकलंक स्वामी ने बताया। आचार्य अकलंक स्वामी बताते हैं कि ये सा शब्द की सार्थकता ये है कि यदि नहीं लिखते तो ये तो होता कि गुप्ती समिति से संबर होता है, ठीक है, लेकिन सा शब्द से एक अर्थ और जुड़ गया। वह अर्थ ये है कि संबर इन्हीं से ही होता है। अर्थ की दृढ़ता इसमें आई कि जो संबर होता है, कर्मों का आना रुकना होता है, दुखों का आना रुकना होता है, तकलीफ, क्लेश, कष्टों का आना रुकना होता है, जिसे हम संबर कहते हैं, वो संबर इनसे ही होता है। इनके अलावा और जिनने कल्पना कर रखी हो, कोई सोचता हो कि तीर्थ स्नान से संबर होता है, कोई सोचता हो सिर मुड़ाने से संबर होता है, कोई सोचता हो, है ना, कि शरीर को केवल ऐसे ही सुखा देने से संबर होता है, कोई सोचता है तीर्थाटन से संबर होता है, मतलब तीर्थों में घूमने से संबर होता है, कोई सोचता है पिंड दान करने से और अन्य अन्य तरह से दान करने से संबर होता है ना। तो कहते इन सब कारणों से संबर नहीं होता। कोई सोचे कि देव पूजा से, देव आराधना से, देवों के अभिषेक से, है ना, इनसे संबर होता है। तो अन्य जो जो कारण हैं जिनको भ्रम से जीव कारण मान लेता है संबर का, धर्म का, उन सब की निवृत्ति के लिए आचार्य ने सा शब्द लगाया, है ना, जिससे अर्थ दृढ़ हो गया कि संबर के ये ही कारण हैं, और इससे विपरीत जो भी कारण होंगे, इससे विपरीत हो, इनसे अलग हो, वो कोई भी संबर के कारण नहीं है। ठीक है, तो आपको सा शब्द की सार्थकता समझ में आ गई। एक बात, कोई यहां प्रश्न कर सकता है कि साहब, जब कर्मों के आश्रव के कारणों में आपने इतनी इतनी चीजें गिनाई, है ना, शुरुआत में आपने मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता बताई, है ना, मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां बताई, ये सारी चीजें बताई, है ना, बंध के 5 कारण बताए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। लेकिन जब संबर की बात आई तो संबर के कारणों में तो बहुत सारी चीजें गायब, समझ में आए ना, कैसे गायब है? अब ये गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय, चारित्र, ये सब मुनि के होते हैं। गुप्ती किसके होती है? मुनि की।
समितियां किसके होती हैं? मुनि की। धर्म अनुप्रेक्षा ये मुख्य रूप से किसके होते हैं? मुनि के होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि संबर मुनियों को ही होता है। नीचे 5वें गुण स्थान में तो कोई संबर होता नहीं, चौथे गुण स्थान में तो कोई संबर होता नहीं। आपको प्रश्न समझ में आया मेरा प्रशांत? प्रशांत, प्रश्न क्या है मेरा कि इस सूत्र में आपने बंध के कारणों में तो सारी चीजें गिनाई, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सब कारण गिनाए। लेकिन जब संबर के कारण आए तो संबर में सारी चारित्र की चीजें ली हैं। समझ में आए ना? इसमें सम्यक दर्शन तो कहीं संबर का कारण लिखा ही नहीं। कुछ बात प्रश्न समझ में मेरा आया कि नहीं? है ना? तो यहां सीधे सीधे तो नहीं लिखा, लेकिन बाकी जगह है ना संबर के कारणों में सब लिखे हैं। है ना? ये सम्यक दर्शन को भी संबर के कारणों में लिखा है ना। अविरति से रहित विषयों से है ना विरक्ति को भी संबर के कारणों में लिखा। तो जगह जगह पे वो सब बात आती है। अब चूंकि क्या होता है कि गुप्ती समिति इनमें सम्यक दर्शन अंडरस्टूड है, इंक्लूड है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि समिति गुप्ती जो भी हैं ये सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ही होती हैं। इसलिए आचार्य ने सम्यक दर्शन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसमें होती है। बिना सम्यक्त के गुप्ती नहीं होती, बिना सम्यक्त के समिति नहीं होती। धर्म तो सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है ना, है ना। और जब मूल है तो जब उसके वृक्ष की बात चल रही है तो मूल तो उसमें शामिल ही है ना। लेकिन फिर भी दूसरी जगह जाएंगे आप तो आचार्यों ने वहां सम्यक दर्शन को भी, जैसे ज्यादा दूर मत जाएं, धवला ग्रंथ में ही जाएं, तो कहते मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग ये आश्रव के कारण है। तो संबर किससे होता है? इससे विपरीत, सम्यक दर्शन विषयों से विरक्ति, है ना। और मिथ्या दर्शन का उल्टा सम्यक दर्शन, अविरति का उल्टा विरति, है ना। कषाय का उल्टा निष्कषाय भाव, और योग से उल्टा अयोग। बोले ये अवस्थाएं के द्वारा संबर होता है ना। तो दूसरी दूसरी जगह सीधे सीधे आचार्यों ने संबर के कारणों में सम्यक दर्शन को शामिल किया है, लेकिन आचार्य ने यहां छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, छोड़ने को तो ऐसा कहेंगे कि जानबूझकर छोड़ दिया, उसको इसमें शामिल कर लिया। क्यों शामिल कर लिया? क्योंकि सम्यक्त के बिना संबर होता ही नहीं है। तो अविरति को क्यों छोड़ दिया, यानी देश विरति को? अरे चूंकि आचार्य आपको मोक्ष में ले जाना चाहते हैं, मुक्ति मार्ग बताया था ना, और मोक्ष में ले जाने वाला चूंकि मुनि का चारित्र है। जो गृहस्थ का चारित्र होता है वह मोक्ष का कारण नहीं होता है। मोक्ष का कारण नहीं होता है मतलब मोक्ष का कारण यानी गृहस्थ दशा में जो चारित्र है, उस गृहस्थ दशा के चारित्र रहते हुए आज तक किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। जब भी वह मोक्ष प्राप्त करेगा तो मुनि का चारित्र, सकल चारित्र के द्वारा ही निर्माण की प्राप्ति करेगा। मोक्ष में अनिवार्यता मुनि के चारित्र की है, गृहस्थ के चारित्र की नहीं है। और गृहस्थ गृहस्थ रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए जब भी मोक्ष मार्ग की बात आएगी उत्कृष्टता के साथ, तो वहां मुनि की चर्या की बात आएगी, वहां गृहस्थ की चर्या गौण हो जाती है। क्योंकि धर्म में मुनि की मुख्यता है। किसकी मुख्यता है? मुनि की मुख्यता है। और कुंद कुंद देव तो इतने तक आगे जाते हैं कि आप जैसे दर्शन पाहुड़ में जाएंगे ना, अष्ट पाहुड़ के दंसण पाहुड़ में, जहां उन्होंने कहा दंसण मूलो धम्मो, कि जो धर्म होता है वो दर्शन मूलक होता है। यानी धर्म जिसका मूल दर्शन है ना, उसका ही उपदेश जिन वरेंद्रों ने अपने शिष्यों के लिए दिया है। दंसण मूलो धम्मो उबिठ्ठो जुणवरे ही शिष्याणाम तमसोऊण सकंडे दंसण हीणोण बंदिब्बो। कि आचार्य ने अपने सर्वज्ञों ने अपने शिष्यों के लिए दर्शन मूलक धर्म का उपदेश दिया है। यानी ऐसा धर्म का उपदेश दिया है जिसका मूल दर्शन है। इसलिए हे कान वालों सुनो, तम सोऊण सकंडे, हे कान वालों मतलब पांचवी इंद्रिय है ना, कर्ण इंद्रिय। और सुनने की ताकत किसमें होती है?
पांच इंद्रिय, उसमें विचार करने की ताकत संगी पंचेंद्रिय में होती है। तो उसके जरिए वो कह रहे हैं कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव के लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है। तो पांचवी इंद्रिय कर्ण और सुनकर समझने की शक्ति संगी पंचेंद्रिय की, मतलब उस पर विचार करने की शक्ति है ना। तो उससे कहते अरे पंचेंद्रिय संगी जीवो, यदि तुम मानते हो कि हाँ तुम विचार विवेक करने की सामर्थ्य तुम में है तो सुन लो, दंसण हीणोणा बंदिब्बो, सम्यक दर्शन से रहित जीव की वंदना नहीं होती। तो वहां तो आचार्य ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वर्णन भी किया चरित्र पाहुड़ में, है ना। लेकिन वहीं पे उसी दंसड़ पाहुड़ में और आगे सुत्त पाहुड़ में एक और बहुत मजेदार बात कही, बहुत मार्मिक बात कही मोक्ष कि क्या है दर्शन। दर्शन क्या है? अपन कहते हैं ना धर्म का मूल दर्शन है, तो वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वो तो अर्थ है ही, उसका निषेध नहीं है। लेकिन एक अर्थ और किया आचार्य ने, किन्ने? कुंद देव ने। कहां पे किया? दंसड़ पाहुड़ में ही किया। और कहा किया? सुत्त पाहुड़ में भी किया कि दर्शन है क्या, दंसण है क्या। तो उन्होंने मालूम क्या लिखा? ये जो मुनि मुद्रा है ना, पंच महाव्रत सहित, और जो निर्ग्रंथ मुद्रा है, यही दर्शन है, यही जिन दर्शन है, यही मत है। यानी कोई कहे कि जिन धर्म क्या है, बोले ये देख लो यही जिन धर्म है। समझ में है ना। जैसा कि बाबूजी ने अपने पूजन में लिखा ना, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुरु का जो रूप है ना, यही मोक्ष मार्ग का प्रदाता है। खैर, तो बोले क्या है जिनमत? बोले मुनि मुद्रा देख लो, यही जिनमत है। इसमें जो अनासक्ति है, इसमें जो दया का भाव है, इसमें जो स्वरूप की स्थिरता है ना, इसमें जो बहिर्मुखता का त्याग वर्त रहा है, ये सारी चीजें, ये बस यही जिन धर्म है। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी मोक्ष की चर्चा आएगी, मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी, तो वहां मुख्य रूप से मुनि का चारित्र अपेक्षित होता है ना। यही कारण है कि आप जैसे प्रवचन सार में जाएंगे ना, तो प्रवचन सार में, पूरे प्रवचन सार में कहीं गृहस्थ की चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वहां ऐसे चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे शुद्धोपयोग का वर्णन कर रहे हैं, जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और उसमें उन्होंने मुनि का वर्णन किया। समझ में आया ना, शुद्धोपयोग में मुनि को लिया और बाद में मुनि बनने की ही प्रेरणा दी। तो यही कारण है कि यहां भी आप देखेंगे तो संवर के कारणों में जो सारी चीजें ली हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये किसके होते हैं? मुनि के होते हैं। 12 भावनाओं को चिंतन मुख्यता से कौन करता है? मुनि करते हैं। छड़ाला में लिखा है ना, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तय बैरागी, वैराग उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। आहा, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन ते लागे, है ना। तो वो वैराग्य भावनाओं को, इन 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा, वैराग्य की माई लिखा ना, चिंते अनुप्रेक, इन चिंतत सम सुख जागे, नहीं ऊपर है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तय बैरागी, बैराग उपावन माई। ये माई का क्या अर्थ है? पहले तो ऊपर की लाइन का अर्थ समझो, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। आहा, सकल व्रतों के धारण करने वाले मुनि बड़े भाग्यशाली हैं। वाह, अजीब व्यक्ति है? माने वो भाग्यशाली है, इसका मतलब जो मुनि नहीं है वो अभागे है। देखो क्या होता है प्रशांत, जो नेगेटिव होती है ना, नास्ती नास्ती, निषेध परक कथन, ये निषेध परक कथन के बिना व्यक्ति सोचने पर मजबूर नहीं होता। समझ में आया ना, कैसे सोचने पर मजबूर नहीं होता? जब तक निषेध वाले वचन ना बोला जाए ना, नास्ती परक वचन, तब तक सिर पे जू नहीं रेंगता किसी के। है, हम किसी को कहें वीतराग भाव में धर्म है, तो कहेंगे हाँ हाँ जी सही बात है, जैन धर्म तो वीतरागता वाली बात है, बहुत बढ़िया जी,
उसके सिर पे जू नहीं, हाँ जी ठीक है मान लिया, अभी उसके सिर पे जू नहीं रहेगा, अभी वह इसकी गहराई नहीं समझा, है ना। कुछ बस उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा समझ में, क्या सुन के कि वीतराग भाव में धर्म नहीं है। अब जरा ऐसे नास्ती से बोलो, तब इसके सिर पे जू रहेगा, तब इसके अंदर खलबली मचेगी, तब ये उत्तेजित होगा, तब आंदोलित होगा, तब इसका दिमाग घूमेगा। अब इसको नास्ती से कैसे बोलेंगे? वीतराग भाव में धर्म है मतलब पूजा में, भक्ति में, दान में, है ना, तीर्थ यात्रा में, अभिषेक में, प्रक्षाल में, शांति धारा में, अनशन में, अवमोदर्य में, वृत्ति परिसंख्यान में, रस परित्याग में, है ना, है प्रतिक्रमण में, निंदा में, गर्हा में, प्रायश्चित में, इन सब में, 16 कारण भावनाओं में, इन सब में धर्म नहीं है। हाँ, अब इसका दिमाग घूमेगा, और ये दिमाग जब घूमेगा तो या तो ये आक्रामक हो जाएगा, एकदम नकार देगा, है क्या कह रहे हो, इनमें धर्म नहीं है, या फिर अरे इनमें धर्म नहीं है। देखो जब कोई बहुत बड़ी बात आती है तो दो तरह की मुख्यता से प्रतिक्रिया होती है। एक तो क्या कह रहे हैं, हमने तो कभी बात सुनी नहीं, तो ऐसा व्यक्ति प्रतिक्रियावादी हो जाएगा और हो सकता है बिगड़ जाए, वो सुन के समझो हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात है। दूसरा, इनमें धर्म नहीं है, ओहो धर्म इससे अलग कुछ है, मैं तो यही मानता आ रहा था। ओह धर्म तो कुछ अलग है, बात कुछ अलग है। मुझे लगता तो था कि यदि इन सब चीजों में परमार्थ से धर्म होता तो इतने जीव करते हैं, उनके जीवन में दुख और कष्ट क्यों बने रहते, इसका मतलब बात जरूर कुछ और है, वो समझने की कोशिश करता है। तो देखो जब तक नास्ती का प्रयोग ना हो ना, तो व्यक्ति के सिर पे जू नहीं रेंगता है। किसी को कहो तुम कौन हो, बोले मैं जीव हूं, आत्मा हूं। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, कहा बहुत बढ़िया। ऐसा लगेगा ही नहीं उसे कि कुछ कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कुछ बड़ी बात कह दी है। समझ में आया ना, उसकी जो पुरानी धारणा थी और अब की धारणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी हम सब जीव ही तो हैं, सब आत्मा ही तो हैं, सब जीव बराबर हैं, कोई बात नहीं। अभी इसे समझ में नहीं आया। अब इससे नास्ती से कहो भैया तुम आत्मा हो, इसका मतलब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम गोरे काले नहीं हो, तुम जो रुपए पैसे के कारण अपने आप को सेठ मान रहे हो ना, तुम सेठ नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम मुनि नहीं हो, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम अर्जी का नहीं हो। समझ में आया ना, ये सब नहीं हो तुम। अब उसके सिर पे जू रहेगा, समझ में आया ना। तो ये नास्ती में होती है ना। तो कहने का आशय ये है कि इसलिए मैंने बताया क्या कि मुनि सकल व्रति बड़ भागी। अरे रे, अब कितने आसानी से पढ़ जाते हैं अपन कि सकल व्रतों के धारण करने वाले मुनि बड़े भाग्यशाली है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा नास्ती से तो लो इसे कि सकल व्रतों के धारण करने वाले बड़े भाग्यवान है, मतलब जिनके तन पे चिंदी भी नहीं है, कोई मन में मलिनता नहीं है, जो नहाते नहीं है, जो ब्रश नहीं करते हैं, जिनका शरीर में ममता का भाव नहीं है, जो किसी के सामने याचना नहीं करते हैं, है ना, और निर्भीक वृत्ति सिंह वृत्ति जो होती है, 9 बार नाक रगड़ के कोई आहार देता है तो है ना 32 संतराय और 46 दोष टाल के आहार लेते हैं, सर्दी गर्मी 22 परिचय सहते हैं, वो बड़भागी है। इसका नास्ती तो लो जरा, नास्ती से इसका मतलब ये है कि जो घर में है वो अभागा है, जो एसी में है वो अभागा है, जो दुकान कर रहा है वो अभागा है। समझ में आए ना जो हीटर के आगे बैठा है वो अभागा है, जो गृहस्थी में फंसा हुआ है वो अभागा है, चक्रवर्ती भी अभागा है, अर्धचक्री भी अभागा है ना, सब अभागे हैं यदि वो मुनि दशा में नहीं है। और अब चक्रवर्ती वगैरह तो हमने शास्त्र में ही पढ़े हैं, हमने सामने तो देखे नहीं, लेकिन सामने वालों को ले लो जिनके नाम पे आपको मन में गजब वो बड़ा बड़ा उद्योगपति, भारत देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, हालांकि शेयर के हिसाब से बदलते रहते, पता चले सुबह कोई और है शाम को कोई और है, और उनका नाम सुन के हम चमत्कृत हो जाएं, उसमें देखो तो वो कह रहे वो अभागा है। समझ में आया ना।
है 5 करोड़ की गाड़ी में बैठा व्यक्ति अभागा है, 10 लाख का हाथ में मोबाइल लिए व्यक्ति अभागा है। समझ में आ रहा है मोक्ष? ये होता है उसका अर्थ नास्तिक। अपन कितने आसानी से बोल देते हैं मुनि सकल वृत्ति बड़भागी। क्यों 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 बड़भागी है? क्यों है वो भाग्यवान? हम तो समझते इससे भाग्यवान है। वो कहते भव भोगंत है बैरागी, क्योंकि वो शरीर से, भोगों से और संसार से विरक्त हैं, इसलिए बैरागी है, इसलिए भाग्यशाली है। यानी विरक्त होना भाग्यशाली है। देखो तो कितनी गजब गजब बातें लिखी हैं, ध्यान नहीं जाता। और बैराग उपावन माई, और जो बैराग को उत्पन्न करने के लिए जो माई है, माई मतलब माँ, जननी, जिसे मराठी में जाओ तो क्या बोलते हैं माँ को? आई। आई बोलते कि नहीं है? उसे यहाँ क्या है? माई। और उसे ही फिर ब्रज में और बुंदेली में वगैरह में जाए तो मालूम क्या बोलते हैं? मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। तो जिनवाणी को मैया कहा है ना, माई, मैया, आई, है ना। और बुंदेली में आओ तो मैया का भी मालूम क्या हो जाता है अशोक जी? मज्जा। समझ में आया ना? खैर, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 12 भावना भी मुख्य रूप से मुनि भाते हैं। तो प्रश्न क्या आया, क्या प्रश्न उठाया कि इस संबर में सब जगह मुनि को लिया है, मुनि के आचरण को लिया है, लेकिन आपने तो बताया था कि दूसरे गुण स्थान में ही 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है, तीसरे गुण स्थान में ही अनंतानुबंधी की 25 की विच्छुत्ति हो जाती है। यानी जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है वो 41 प्रकृतियों का संबर कर देता है कि नहीं? पढ़ा था। 5वें गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों की संबर हो जाता है। तो 41 प्रकृतियों का संबर मुनि बनने के पहले कर लिया उसने, 10 प्रकृतियों का देशव्रत अवस्था में कर लिया, 51 यानी 51 अनंत संसार का तो उसने पहले ही नाश कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? अब उसके बाद जो थोड़ा संसार बचा था उसके लिए जो उसने प्रयत्न किया उसको ही इस सूत्र में लिया है। बाकी के संबर के कारण कहां गए? सम्यक दर्शन, देश व्रत, है ना, अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो कुछ हुआ, सम्यक त्वाचरण चारित्र, वो संबर नहीं है क्या? है? तो बस उसके दो ही जवाब है। पहला जवाब तो ये है कि व्रत, समिति, गुप्ती आदि जो भी होते हैं सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं है। अच्छा, जो संयम होता है, अपन कहते हैं ना संयम, तो संयम क्या 2 प्रकार का होता है क्या? मिथ्या संयम और सम्यक संयम। ऐसे सुने आपने कभी भेद? नहीं। संयम कहते ही वह सम्यक दर्शन उसमें अंडरस्टूड होता है। सम्यक तो सहज संयम अंगीकार करना, ये कहने का वचन है, लेकिन संयम सम्यक दर्शन सहित ही होता है। तब सम्यक दर्शन सहित ही होते हैं, गुप्ती सम्यक दर्शन सहित ही होते हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना जो होते, अरे होते ही नहीं जब सम्यक दर्शन के बिना, नहीं तो क्रियात्मक रूप से तो होते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन वो संयम कहलाते ही नहीं है ना, वो तप कहलाते ही नहीं है ना, वो व्रत कहलाते ही नहीं है ना। मिथ्यात्व सहित बोले हमने तो देखे हैं, पढ़े हैं शास्त्र में, कहते हैं वो व्रत नहीं कहलाते, वो बाल व्रत कहलाते हैं। मिथ्यात्व सहित तप नहीं कहलाता, बाल तप कहलाता है। मिथ्यात्व सहित ज्ञान नहीं कहलाता, श्रुत नहीं कहलाता, बाल श्रुत कहलाता है ना। इसलिए सूत्र में वो इंक्लूड जानना। दूसरी बात क्या, दूसरा जवाब मैंने क्या दिया कि चूंकि मुक्ति के मार्ग में मुनि की मुख्यता है, मुनि के चारित्र की मुख्यता है, क्योंकि मुनि का चारित्र मुक्ति मार्ग में अनिवार्य है, गृहस्थ का चारित्र अनिवार्य नहीं है। गृहस्थ कितना ही चारित्र ले ले, लेकिन उसे छोड़कर, है ना, वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, नग्न होना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति के मार्ग में तो मुनि की मुख्यता है, इसलिए आचार्य ने यहां मुनि को लिया है, क्योंकि आगे मोक्ष में ले जाने वाले हैं ना। अभी संबर का कथन करेंगे, फिर निर्जरा का कथन करेंगे, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। तो आचार्य ने, शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना कि कोई आसन्न भव्य जीव आचार्य उमा स्वामी के समक्ष गया था कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा था आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष क्या है? उन्होंने बताया था 8 कर्मों से रहित अव्ययवाद अनंत ज्ञान आदि सुखों की प्राप्ति होना, वह मोक्ष है। हे आचार्य देव, यानी इस जीव को मोक्ष हो सकता है? हाँ, तो बताइए मोक्ष का उपाय क्या है?
तो उन्होंने सूत्र बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो इस तरह तत्वार सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो मोक्ष की चर्चा से इसकी शुरुआत हुई थी, मोक्ष मार्ग बताया था। और मोक्ष मार्ग में मुख्यता किसकी है? रास्ता है। बोले ये रास्ता है, ये हमारा है ना, रास्ता है। तो प्रश्न, किसका रास्ता है ना, किसका रास्ता? तो वहां जवाब आएगा कि ये दिल्ली का रास्ता है या मुंबई का रास्ता है या आपके घर का रास्ता है। यदि आप रास्ता कह रहे हैं तो रास्ता कहते ही मंजिल की मुख्यता हो जाती है। क्योंकि यदि रास्ते में जा रहे हैं आप, मान लीजिए किसी सड़क पे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, यदि आपकी मंजिल नहीं है तो मालूम आपका क्या जवाब होगा? बस जी ऐसे ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब कहीं जा नहीं रहे, यानी वो आप रास्ता नहीं है। वो समझ में? रास्ता कहते ही किसकी मुख्यता हो जाती है? गंतव्य की, मंजिल की। ऐसी कहा मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग में किस चीज की महत्व बढ़ गया? मोक्ष का। ये किसका मार्ग है? ये मोक्ष का। और चूंकि मोक्ष में तो मुनि ही जाते हैं, गृहस्थ नहीं जाते, इसलिए आचार्य ने संबर निर्जरा के कथन में मुनि की मुख्यता से बात की। और यहां नहीं, जिनागम में जाएंगे तो जहां भी मोक्ष की बात चलेगी वहां मुख्य रूप से मुनि की चर्चा आएगी, है ना। और वैसे भी शास्त्र में प्रथम जो उपदेश है वो मुनि बनने का है, गृहस्थ की चर्चा तो बाद में आती है। समझ में आया ना। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तो एक ऐसी बात लिख दी कि आप आश्चर्य करेंगे। वो मालूम क्या लिखते हैं? कि जो जीव प्रथम मुनि के उपदेश को छोड़कर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह गलत है। गलत नहीं, निंदनीय है। निंदनीय नहीं, मालूम क्या लिखा? वो दंड का भागी है, उसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा लिखा। कौन देगा सजा? आचार्य के कहने की एक शैली होती है। कुल मिला के वो, अब मान लीजिए कोई देता हो तो उसे सजा को क्या करेंगे? आप सूली पे चढ़ा देंगे क्या? फांसी दे देंगे क्या? उसे पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे क्या? दंड का भागी है यानी वो पापी है। दंड का भागी मतलब हमारे यहाँ पाप को दंड कहते हैं। वो पापी है, बोले वो पाप है, वो गलत है। समझ में? ऐसा कौन लिख रहा है? अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिख रहे हैं। खोल के बताऊं? देख लेना, बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए जहां भी मुक्ति मार्ग की बात आएगी मुख्यता से किसकी बात होगी? वहां मुनि के चारित्र की। ठीक है। तो गृहस्थ का चारित्र क्या मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है क्या? देखो, कथन सापेक्ष होते हैं। गृहस्थ जो है वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं? असंयमी चौथे गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी है कि नहीं? बोले है। उसे मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो तो वह मोक्ष मार्गी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनंत संसार बांध रहा है, इसने अनंत संसार का नाश कर दिया। अनंत पना चला गया ना, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जाते ही अनंत संसार का नाश कर दिया। तो मिथ्या दृष्टि के बगल में रख दो तो वह मोक्ष मार्गी है, और उसके बगल में कोई वितरागी संत को रख दो, है ये भैया मोक्ष मार्गी। तो कुछ समझ में आएगी नहीं? तो कथन सापेक्ष होते हैं, है ना, कि आपको तुलना करके बतानी पड़ेगी कि किस दृष्टि से, कि वह मोक्ष मार्गी है कि नहीं चौथे गुण स्थान वाला। बोले ये बताओ तुम किसकी अपेक्षा कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वो मोक्ष मार्गी है भैया। और बगल में किसको रख दो? मुनि को, भावलिंगी संत को। अरे भैया ये है मोक्ष मार्गी। तो ये नहीं है मोक्ष मार्गी, ये तो उपचार से मोक्ष मार्गी है, ये तो भविष्य में मोक्ष मार्गी होगा। तो दोनों ही कथन शास्त्रों में मिलेंगे। अब आप कोई सामान्य समझ का व्यक्ति होगा तो वो घबरा जाएगा कि कहीं तो उसको छेड़ाला में ही देख लो, चौथे गुण स्थान वर्ती को कहा मोक्ष मार्गी। जघन कहें अविरत सम्यक दृष्टि, तीनों शिवमकचारी। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 33वें श्लोक में कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, श्रावक को मोक्ष मार्ग में स्थित कहा। और टोडरमल जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे वो अभी मोक्ष मार्गी है नहीं, भविष्य में मोक्ष मार्गी होगा, अभी तो वो उपचार से है। समझ में है ना? तो ये सब क्या चक्कर है? वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। किसी भी वस्तु को सापेक्ष देखना पड़ता है कि वो किसकी अपेक्षा से है।
यदि हम गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कह देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो गृहस्थ होते होते मोक्ष में चला जाएगा, अब वो हो नहीं सकता। तो इस संभावना के निषेध के लिए कहते हैं वो मोक्ष मार्गी होगा, अभी तो उपचार से है। मोक्ष मार्गी भी तो तब होगा जब वो नग्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा णबि सिद्धि बक्त धरो जड़ सासणे जदबि होई तिथैरो णग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सबम, कि तीर्थंकर जैसा जीव भी क्यों ना हो वस्त्रधारी को निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि णग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। तो सब चीजें अपेक्षाएं आपको पता होनी चाहिए। हम चाहते हैं जब हमारा तत्वार्थ सूत्र पूरा हो तो हमारे मस्तिष्क में इतनी परिपक्वता आ जाए, इतने निशंक हो जाए हम शास्त्रों के वचनों पे कि हमारे मन में कम से कम कोई मोटी मोटी इस तरह की शंकाएं ना बचे। सूक्ष्म शंकाएं तो हमारा क्षायोश्रमिक ज्ञान है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा उसके पहले तक अज्ञान रहता है, और अभी तो जो अज्ञान है तो उसमें कोई शंका प्रश्न वगैरह हो सकते हैं, है ना। लेकिन कम से कम ऐसी शंकाएं हमारे मन में ना रह जाएं जो हमें विचलित कर सके, जो हमें कोई गुमराह कर सके, है ना। इसलिए ये सारी बातें मैं खोल खोल के बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इस बात पे बड़े झगड़े होते हैं। अभी कुछ साल पहले बहुत बड़ा विद्वत सम्मेलन हुआ था श्रवण बेलगोला में, 500 विद्वान आए थे, उसमें इस बात पे झगड़ा चल पड़ा है, मंच पे ही झगड़ा हो गया, मंच पे ही। अध्यक्ष कह रहा है नहीं गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, नीचे वाला एक दूसरा धुरंधर कह रहा है नहीं है। समझ में आया ना, बिल्कुल वो लोकसभा जैसी स्थिति बन गई, है ना। तो अब है, अब क्या करें। तो मैं कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। बोले ये बताओ तुम किसके बगल में खड़ा कर रहे हो उसे, भावलिंगी संत के बगल में, ये कहा मोक्ष मार्गी, वो मोक्ष मार्गी है भैया। बगल में कौन है, मिथ्या दृष्टि, अरे ये मोक्ष मार्गी है, इसने 41 प्रकृतियों का संबर कर दिया है भैया, दर्शन मोह की 16, चारित्र अनंतानुबंधी संबंधी 25 है, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रेंच गति त्रिगत्यानुपूर्वी, और साधारण, और अरे इतनी भयंकर भयंकर अनंत संसार का नाश कर दिया भैया इस जीव ने, इसलिए तो मोक्ष मार्गी है। तो कहते थोड़ा बहुत संसार तो बचा है, अरे बोले कितना रहेगा, अनंत पना तो खत्म हो गया, अब तो चुल्लू भर बचा है, वो भी नाश कर देगा। तो सब कथन सापेक्ष होते हैं। तो इसलिए यहां इस सूत्र में किसकी बात है, मुनि की अपेक्षा बात है। ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई। चलो, और सा शब्द की सार्थकता बताई कि ये सा शब्द इसलिए आचार्य ने लिखा ताकि इस बात की निवृत्ति हो जाए कि संवर्ग के कारणों में यही है, इसके अलावा कोई भी तीर्थ यात्रा, है ना, सिर मुड़ाना, दीक्षा लेना, देवता की पूजा भक्ति करना, आराधना करना, दान कर, ये सारी चीजें, पिंडदान, और भी लोक में लोक चरती ना लोक मूर्ताएं, इनसे किसी भी से भी संवर्ग नहीं होता। चलो अब थोड़ा हम देखते हैं एक एक का थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप, ज्यादा नहीं, ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आगे इन्हीं को आगे के सूत्रों में समझाया है, तो यहां सारा समझ लेंगे तो वहां क्या समझेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा यहां देखते हैं। जैसे सबसे पहले है गुप्ती। तो गुप्ती क्या है, तो आत्मा की रक्षा करना, जिसके द्वारा हम आत्मा की रक्षा करते हैं वह गुप्ती है। किससे रक्षा करते हैं, तो संसार के जो कारण है उनसे रक्षा करते हैं। यानी जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चल पड़ा है, अब उसे अपने मोक्ष मार्ग की और आत्मा की रक्षा करनी है, तो सांसारिक कार्यों से अपनी आत्मा की रक्षा करना, विषयों से अपनी रक्षा करना, वो गुप्ती कहलाती है। समिति क्या है, समिति मतलब सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, सम्यक प्रकार से गमन करना, गमन करने से मतलब है प्रवृत्ति करना। तो सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना मतलब सम्यक प्रकार से चलना, जिसे हम एरिया समिति कहते हैं, सम्यक प्रकार से उठना बैठना, सम्यक प्रकार से आहार लेना, सम्यक प्रकार से बोलना, है ना। तो अब वो 5 कौन सी हैं तो आगे आएंगी, यहां तो हम संकेत कर रहे हैं केवल। फिर है धर्म। तो धर्म क्या है, तो बढ़िया है, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के शुरुआत में ही बताया है।
जो जीव को उत्तम स्थान पर धर दे, जो चारों गतियों से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म। अनुप्रेक्षा क्या है, जिनकी अभी बात की थी कि जो शरीर आदि का जो स्वभाव है, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, धन, जायदाद, रुपए, पैसे, आयु, सम्मान, मान, अपमान, इन सारी चीजों का, ठीक है, संसार के कारणों का, मुक्ति के कारणों का, इन सबके स्वभाव का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। समझ में आया ना? क्यों? निर्णय तो पक्का है, लेकिन मैंने बताया ना, हाथी खरीदना सरल है, लेकिन उसकी रोज की खुराक कठिन है। हमारी श्रद्धा तो सच्ची हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, निवृत्ति ले ली, महाव्रत ले लिए, सब ले लिए, मुक्ति मार्ग में, है ना, रूढ़ हो गए, लेकिन अब उसमें बने रहना, उसमें मजबूती के साथ बने रहना, इसके लिए जरूरी है बार बार चोट करना। और बार बार चोट कौन करता है? ये अनुप्रेक्षाएं करती हैं, जिन्हें हम 12 भावनाएं कहते हैं। इनका मूल नाम अनुप्रेक्षा है। ये भावना नाम कब से चल पड़ा, कैसे चल पड़ा, इसको भी मैं कभी देखूंगा, क्योंकि मूलतः नाम इनका अनुप्रेक्षा है। आप देखो, सबसे पहले 12 भावनाएं इस युग में किसने लिखी? कुंद कुंद देव ने। उस ग्रंथ का नाम क्या है? 12 साणु बेखा, मतलब 12 अनुप्रेक्षा। उसके बाद आप आएंगे तो इस पे ग्रंथ लिखा कुमार कार्तिकेय स्वामी ने। उनके ग्रंथ का भी नाम क्या है? कार्तिकेयानुप्रेक्षा। यहां भी उनके लिए क्या शब्द है सूत्र में उमा स्वामी देव ने? अनुप्रेक्षा। तो मूल शब्द अनुप्रेक्षा है। अनु मतलब बार बार, और प्रेक्षा मतलब चिंतन करना। तो संसार का, शरीर के भोगों का, इनकी अनित्यता का चिंतन करना। कब करना? अच्छा, 12 भावनाओं का चिंतन कब करते हैं? कोई टाइम होगा, सुबह करना, शाम को करना, है ना, या रात को करना? सब चीजों के टाइम होते ना। बोले नहीं 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 नहीं, ये पूछो कम नहीं करना। समझ में आए ना? अरे हमेशा करना, एक आध बार कर लो फॉर्मेलिटी। अरे नहीं नहीं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हमेशा चलते रहता है ना। और कमाल की बात यह है, अनुप्रेक्षा में स्वभाव का चिंतन होता है। स्वभाव का चिंतन मतलब, अरे घर संसार के ये सब स्वार्थ के सगे हैं, अरे कोई किसी काम में नहीं आता भैया, मैं तो बिल्कुल, मैं तो देखने की इच्छा नहीं होती इन तरफ। इसका नाम 12 भावना, इसका नाम अनुप्रेक्षा। नहीं 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 नहीं, ये अनुप्रेक्षा नहीं है। अनुप्रेक्षा मतलब संसार से शिकायत नहीं, अनुप्रेक्षा मतलब संसार से द्वेष नहीं, अनुप्रेक्षा मतलब, है ना, निराशा नहीं, हताशा नहीं। कई लोग अनुप्रेक्षा, राजा राणा छत्रपति ऐसा बोल बोल के रोने लगते हैं। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती जिनिया कु पंडित जी, कोई साथ नहीं देता। ये नहीं है 12 भावना भैया। आनंद की जननी कहाँ है? आनंद जननियो, ऐसा प्राकृत में शब्द है। वैराग्य जननियो, ये वैराग्य की जननी है, आनंद की जननी है। अच्छा, आनंद क्यों आता है इनके चिंतन से? बहुत मार्मिक बात है। क्यों आता है? इसलिए कहा है, अनुभूति इसलिए आता है क्योंकि इसमें स्वभाव का चिंतन होता है। किसके स्वभाव का? स्वभाव किसका नहीं है दुनिया में? धम्मो वस्तु स्वभावो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ये वस्तु क्या है? तो दुनिया में जो चीजें दिखाई दे रही हैं सब वस्तु हैं, इनके स्वभाव का चिंतन। आप स्वभाव के तो किसी का भी चिंतन करेंगे आपको आनंद आएगा। चाहे अपने स्वभाव का चिंतन करें, चाहे शरीर के स्वभाव का चिंतन करें, चाहे परिवार वालों के स्वभाव का चिंतन करें, चाहे इन चरणों में झुकने वाले भक्तों का स्वभाव का चिंतन करें। आप जहां भी स्वभाव का चिंतन करेंगे आपको आनंद आएगा, और जहां उसमें मोह जुड़ जाएगा सो ही आनंद पला जाएगा। क्या मतलब हुआ? स्वभाव का चिंतन करो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपके लिए दुर्वचन बोलता है, आपके खिलाफ काम करता है, अब आप स्वभाव का चिंतन करो, वस्तु के स्वभाव का। अब वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वभाव ये है कि जो भी ये विपरीत अवस्थाएं बनती हैं, इसमें मूलतः आपके पाप कर्म के उदय का मुख्य कारण है। जब पुण्य का उदय होता है तो यही लोग प्रशंसा करते हैं, और जब उदय बदलता है तो जो प्रशंसा करते हैं वो गाली देने लगते हैं।
जो अनुकूल आचरण कर रहे थे वो प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि तो दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती, आपका उदय बदल जाता है। यदि आप वस्तु के स्वभाव का विचार करेंगे तो मान लीजिए पुत्र आपको लात मार के घर से निकाल दे, तो स्वभाव का विचार क्या है? वस्तु के लिखा ना मेरी भावना में, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कितनी मार्मिक बात है कि सभी लोग वस्तु के स्वभाव का विचार करें। वस्तु के स्वरूप का विचार क्या है भैया? मूलतः तो कोई किसी का है नहीं, ना मैं इसका पिता हूं ना ये मेरा पुत्र है, और जो कुछ समय का संयोग है वे भी कर्म के उदय जन्म है, और कर्म के उदय में पुण्य पाप के उदय चलते रहते हैं। जब ये मेरी सेवा कर रहा था तो ये नहीं कर रहा था, इससे मेरे पुण्य का उदय ये सेवा करा रहा था। आज वो उदय बदल गया, अब ये प्रतिकूल आचरण करने लगा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। संसार का ऐसा ही स्वरूप है। संसार में उदय बदलते रहते हैं, हर्ष विषाद की स्थितियां बदलती रहती हैं। ये कहलाता है स्वभाव का चिंतन। समझ में है ना? स्वभाव केवल आत्मा का ही नहीं होता, असंयोगी आत्मा का स्वभाव जैसे ज्ञान दर्शन चेतना है, ऐसी संयोगों का स्वभाव है, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना। कर्म के उदय का स्वभाव है उसका फल देना, कर्म का स्वभाव है उदय के बाद उसका निर्जरित हो जाना। तो स्वभाव अकेले आत्मा के स्वभाव का चिंतन नहीं, किसी के भी स्वभाव का चिंतन करोगे तो आपको उस चिंतन से समता भाव विकसित होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और वैसा जो होगा जी, कोई किसी की नहीं मानता जी, मैंने तो सारी दुनिया देख रखी, मैं तो देखने की इच्छा नहीं होती, बात करने की इच्छा नहीं होती। ये नहीं है बारे भावना का चिंतन, ये नहीं है अनित्य भावना का चिंतन। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी शिकायत है, आप वस्तु स्वरूप को कहाँ मान रहे हैं। वस्तु स्वरूप को जब स्वीकार करेंगे तो किसी से शिकायत नहीं होगी, किसी से आपको घृणा नहीं होगी। बस दुनिया एक नाटक सा लगेगा, सब हो रहा है अपने क्रम से हो रहा है, उदय के अनुसार हो रहा है। परमार्थ से ना मैं ये मैं हूं, ना ये मेरे हैं, ना इनका मैं करता हूं, ना मैं इनका भोगता हूं। हकीकत में इनका ज्ञाता हूं, पहले भी ज्ञाता था, आज भी ज्ञाता है, भविष्य में भी ज्ञाता ही रहूंगा, है ना? तो ये जो स्वभाव का चिंतन है इसका नाम है अनुप्रेक्षा, है ना? शरीर नश्वर है, मैं शाश्वत हूं। संयोग अनित्य है, मैं नित्य हूं। संयोग अध्रुव है, मैं ध्रुव हूं। संयोग उदय के अधीन है, मैं कर्म के उदय आदि से रहित पारणामिक भाव हूं। ऐसा चिंतन करना, शिकायत नहीं किसी से। कई लोग होते हैं निपुण, मालूम क्या बोलते हैं? अजी बस मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करता हूं जी, लेकिन साहब ईमानदार का जमाना नहीं है। ईमानदार आदमी इतना दुखी रहता है, इतना मतलब जो लोग बेईमानी करते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो तो मजे में है। हम जैसे लोग ईमानदार आदमी दुखी रहते, परेशान है हरदम, आर्थिक तंगी, दुनिया भर की परेशानी। तुम नहीं हो ईमानदार, बेईमान हो। क्यों? मैंने कौन सी बेईमानी की? यदि ईमानदार होते, सच्चे अर्थों में ईमानदार होते, तो ईमानदारी से जो एक आनंद होती है, खुशी होती है, वो होती तुम्हारे चेहरे पे। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी से तो ऐसा लग रहा है कि तुम मजबूरी में ईमानदार हो। क्यों? तुम कष्ट में ईमानदार बने हुए हो। यदि तुम हकीकत में स्वाभाविक तौर पर ईमानदार होते तो तुम्हें शिकायत नहीं होती है कि बताओ जी ईमानदार हैं और दुखी है, ये है, कहाँ है? ईमानदारी मतलब आनंद, ईमानदारी मतलब खुशी, ईमानदारी मतलब ये बात कि आप ये मानते हैं कि रुपए पैसे से व्यक्ति सुखी नहीं होता। यदि ये नहीं मानते होते तो आप बेईमानी करने बैठ जाते। लेकिन आप पैसा प्राप्त नहीं करना चाहते ज्यादा। क्यों? आप मानते हैं ये कि सुख के लिए सामग्री नहीं, संतोष चाहिए, सुख के लिए अच्छी समझ चाहिए। ये सोच के साथ ईमानदार होते आप तो गरीबी में भी खुश होते। लेकिन ये सोच के बिना यदि आप ईमानदार हैं तो आपके चेहरे पे क्लेश क्यों है, शिकायत क्यों है साहब? ये ना ना ना, ऐसी बारे भावना के साथ। बारे भावना मतलब दुख नहीं, पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं। बारे भावना मतलब आनंद, खुशी। क्यों? क्योंकि हम स्वभाव का विचार कर रहे हैं। कोई हमें छोड़ के चला जा रहा है,
ये स्वभाव है जग में, जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो विस्तृत स्थिति क्या है? मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। समझे ना आप? ये स्वभाव का चिंतन, ये कहलाती है अनुप्रेम। और ये काम एक बार नहीं, बार 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 बार। कोई धोखा दे रहा है, कोई अपयश फैला रहा है, कोई अनादर कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है पीठ पीछे, आपका नेगेटिव रेलोदो कर रहा है, कुछ नहीं, वो मस्ती में रहता है। ऐसा ही होता है, उदय बदलता है तो ऐसा ही होता है। इसमें इसकी क्या गलती? फिर से थोड़ा सा मन में, नहीं ऐसे ही होता है, इससे मैं क्यों प्रभावित हूं? उदय जन्म अवस्था है, होती रहेगी, मैंने भी किया होगा, क्योंकि जो भी पाप का उदय आ रहा है, किया तो आखिर मैं नहीं कुछ ऐसा गलत होगा। ऐसे स्वभाव का चिंतन, समझ में आए ना? स्वभाव का चिंतन मतलब रियलिटी का चिंतन, वास्तविकता का चिंतन, हकीकत का चिंतन, जो वस्तु की वास्तविक स्थिति है उसका चिंतन। इसका नाम अनुप्रेक्षा। वो किसी के विषय में भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि वो निश्चित हो कि हम एकत्व का चिंतन करेंगे, विभक्ति का, आश्रव का, संवर का। जरूरी नहीं आप इन शब्दों में शास्त्रों की रटी रटाई भाषा में चिंतन करें। हो सकता है कोई भाषा ना अपनाए, बस मन में बैठे और ऐसे परिवार है, परिवार के सब लोग खेल रहे हैं, खुशी है, हंसी खुशी है, कोई कष्ट नहीं है, सब मौज मस्ती में, हमें एकांत में बैठे। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई अनित्य जो शास्त्रों में भाषा लिखी है, भववन में जीवर घूम चुका है, इस भाषा में चिंतन करें। ऐसे ही चिंतन कर रहे हैं, दुख ही उदय जन अवस्था है, उदय है, सब खुश है, अभी उदय बदलेगा, सब रोने लगेंगे, क्लेश करने लगेंगे। यही संसार है ना? इसमें किसी का कुछ नहीं है, इसमें किसी का, ये तो वृक्ष की में जैसे रात में पक्षी आ जाते हैं, सुबह सब उड़ जाते हैं, ऐसे ही कुछ समय का ये संयोग है, 10, 50, 100 जो भी जितना साल होगा, इसके बाद सब अपने अपने उड़ जाएंगे। तो ये जो विचार चल रहा है, इसमें कोई आपने कोई अनित्य अनित संसार ऐसा नाम तो लिया ना 12 भावनाओं में किसी का, लेकिन ऐसा बार बार अनुवृत्ति करना, बार बार अनुवृत्ति करना, समझ में आया ना? उदय कोई भी हो, पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी उदय हो, तो ऐसा जो बार बार चिंतन होता है, बार बार चिंतन होता है, जिससे हम बार बार चोट करते हैं, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। वो कोई शब्दों में नहीं होती, वो कोई अपन कहते हैं ना मुनि 12 भावनाओं का वर्णन चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो चिंतन करते हैं 24 घंटे, उसको हमने 12 भागों में बांट दिया है। वो ना ऐसा क्रम से चिंतन करते हैं कि पहले हम अनित्य का, फिर अश्रण का, फिर संसार का, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शास्त्रों में ही इनका क्रम सुनिश्चित नहीं हो पाया है ना, किसी में कहीं कोई क्रम है, कहीं कोई क्रम है। तत्वार्थ सूत्र के पहले कार्तिकेयानुप्रेक्षा, बारसाणु वेखा और प्रतिक्रमण पाठ में अलग क्रम है, और तत्वार्थ सूत्र में अलग क्रम है। तो विवेचन में ही अभी क्रम है ना, कोई एक सुनिश्चित क्रम नहीं है, तो चिंतन में कहां क्रम होगा? मेरी बात समझ में आ रही? क्या कहा मैंने? मुनि 12 भावना का चिंतन नहीं करते। ये कौन सा पंडित है ये कह रहा मुनि 12 भावना का चिंतन नहीं करते? अरे सुनो तो, मैं इससे और ऊपर की बात कह रहा हूं। वो जो चिंतन करते हैं, वो जो सोचते हैं, जो उनके मन में भाव चलता रहता है, उसको हमने 12 भावों में बांट दिया है। समझ में आती है बात की नहीं? उसको हमने काय में बांट दिया है? 12 भागों में बांट दिया है। हम कहने लगे उसे 12 भावना। फर्क समझ में आया कि नहीं? सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। सूरज गुलाम है पूरब दिशा का? नहीं, जहां से सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं। कल से वो यहां से निकलेगा तो इसे पूरब कहने लगे। मुनिराज 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं? नहीं, अरे वो जो चिंतन करते हैं उसका नाम 12 भावना है। वो ऐसा सोच सोच के 12 भावना, अनित्य अशरण, इसे अनित्य कहते हैं कि अध्रुव कहते हैं। कुंद कुंद देव तो अध्रुव कह रहे हैं और उमा स्वामी अनित्य कह रहे हैं। अरे छोड़ो इस बात को, वो तो जो भी उनके स्वभाव का चिंतन चलता है, वस्तु संयोग को स्वभाव, संयोगी भाव का स्वभाव, आश्रमों का स्वभाव, संबर का स्वभाव, बहिर्मुख परिणति का स्वभाव, बहिर्मुखता मतलब क्लेश, इस बात का चिंतन भी अनुप्रेक्षा है। बहिर्मुखता यानी क्लेश, बाहर की ओर देखना माने क्लेश, बाहर की ओर देखना मतलब दुख, ये वस्तु स्थिति है।
ये बहिर्मुख परिणाम का अपना स्वभाव है कि जो भी बहिर्मुख परिणाम होगा वो दुखमय ही होगा। अब इसका विचार करना, ये भी अनुप्रेक्षा है। समझ में आया ना? तो ऐसा बड़ा मार्मिक स्वरूप है इन सब चीजों का, है ना? शास्त्रों में जो शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों के जरिए उनके अंदर झांको तो ये सारी चीजें निकलेंगी कि अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना। अनु मतलब अनुवृत्ति होता है ना, पीछे पीछे करना, बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना, है ना? फिर परिचय जय, परिचय जय मतलब भूख प्यास आदि दुख होने पर उसे अपने समता भाव के द्वारा सहन कर लेना। एक तो अकाम निर्जरा होती है बाल तप से, कि बहुत कष्ट हो रहा है फिर भी नहीं नहीं सहे जा रहे, बहुत कष्ट हो रहा है लेकिन सहे जा रहे हैं, वो नहीं है परिचय जय। जब क्षुधा आदि वेदना हो, भूख आदि की वेदन हो, है ना, शरीर में कष्ट हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मच्छर काट रहे हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में तत्व ज्ञान के बल से, समता भाव के बल से उसे सहन करना। समझ, समता भाव के उदय से सहन करना मतलब वह व्यक्ति शरीर का, संसार का, दुख का, सुख का चिंतन करता रहे, अपने उपयोग को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करे, लग जाए, स्थिर हो जाए। तो इस विधि से जो भूख प्यास आदि सहता है उसका नाम परिचय जय है। क्योंकि भूख प्यास को बर्दाश्त तो अकाम निर्जरा वाला भी करता है। बाल तब, मान लीजिए किसी जीव ने नियम ले लिया कि मैं बिना मंदिर के भोजन नहीं करूंगा। अब उसकी ट्रेन पहुंचनी थी 8 बजे, तो उसने सोचा था 8 बजे फिर घर जाके नहा धो के मंदिर जाके भोजन कर लेंगे। अब ट्रेन हो गई 6 घंटे लेट, अब बज गए दिन के 2 और 3 तक बज गए, 4 तक बज गए और लेट हो गई, क्योंकि भारतीय ट्रेन है ना। यदि 2 घंटे लेट है तो गारंटी है आधे 1 घंटे और होगी अभी लेट, और पहले से बताते नहीं है वो तभी पता चलेगा जब आप स्टेशन पे जाके बैठ जाएंगे इंतजार में। हालांकि आजकल तो बड़ी अच्छी चल रही है ट्रेनें, समय से पहले ही पहुंच रही हैं हर जगह, है ना। तो अब वो 2-3 बज गए, अब वो बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है उसे, बर्दाश्त कर रहा है, जो भी है करूंगा। तो इतनी तो तारीफ है उसकी कि वो उस नियम को निभा रहा है। लेकिन निभा रहा है वो बस इस भाव से निभा रहा है कि मुझे नियम निभाना है। नियम जिस विशुद्धि से निभते हैं वो विशुद्धि उसके अंदर नहीं है। तो ऐसी तो अकाम निर्जरा है। लेकिन यहाँ परिचय जय में वह व्यक्ति, इतनी विशुद्धि है उस जीव के अंदर, इतनी विशुद्धि है, देह के प्रति इतना निर्ममत्व है और आत्मा का इतना आसक्त है, अपने शुद्धोपयोग रूप धर्म के प्रति इतना समर्पित है कि वो सब चीजों को अवॉइड करता है। समझ में आया ना? कष्ट से नहीं, क्लेश से नहीं, ये स्वरूप है ना, स्वरूप है। जब उपसर्ग किया था गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी थी, तो वो क्या चिंतन करते होंगे? समझ में आया ना? जब वो कि इतने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, है ना, सुकुमाल मुनि को वो खा गई, सुकोशल मुनि को लोमड़ी खा गई, पूरी हड्डी निकल आई, तो क्या विचार करते होंगे? भाई अंतर मुहूर्त तक तो आत्मा उपयोग में रह जाता तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन केवल ज्ञान भी नहीं हो रहा है। इसलिए का मतलब उपयोग लगातार स्थिर नहीं रह रहा जिससे वो छपक श्रेणी चढ़ जाए, तो उपयोग बाहर भी आता होगा, प्रमत्त दशा में भी आता होगा, है ना। लेकिन वैसा क्लेश और वैसी पीड़ा नहीं दिखाई देती जैसी आम व्यक्ति को होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने चिंतन के द्वारा, हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है मदन लाल जी, अजमेरा जी, हम क्या होते हैं, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, जब कष्ट आएगा खूब तब चिंतन करेंगे, अरे ये तो पाप के उदय से ये। लेकिन कष्ट ना भी हो तब जो प्रति समय रोज चिंतन करे, जब समय मिले तब चिंतन करे, तब वो उसके सामने परिस्थिति आती है तो आसानी से वह सहन कर लेता है समता भाव से। लेकिन जब कष्ट आए तभी सोचो, चिंतन करो, तो फिर उसको आकुलता व्याकुलता के अलावा कुछ। मुनिराज जब परिचय होता है अथवा उपसर्ग होता है तभी नहीं, जब लोग वैयावृत्ति कर रहे हैं, जब चक्रवर्ती इंद्र जैसे, है ना, और बड़े बड़े राजा जैसे लोग आके चरणों में झुक रहे हैं, जिस समय शरीर में कोई कष्ट नहीं है, व्याधि नहीं है,
है ना, वो उस समय भी चिंतन करते हैं, अनुकूलता के समय भी चिंतन करते हैं संसार की नश्वरता का, संयोगों की, है ना, नश्वरता का। तो जो हमेशा चिंतन करे सुख के क्षणों में भी, आराम के क्षणों में भी, उसे जब दुख मिलता है तो वह समता भाव से सहन कर लेता है। जीव की स्थिति क्या है, जब दुख होगा तभी सोचेगा पंडित जी कुछ बता दो, अजी उनको बुला दो जरा कुछ समझा दे, कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना, ऐसा है। तो बहुत अच्छा सूत्र है। और फिर अंतिम है चारित्र। चारित्र क्या है, तो चारित्र निश्चय से तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्म स्वरूप में रमण करना वो चारित्र है। मिथ्यात्व, असंयम और कषाय के त्याग का नाम चारित्र है। पुण्य पाप के परिहार का नाम चारित्र है। आत्मा में विचरण करने का नाम चारित्र है। पाप से निवृत्ति का नाम चारित्र है। ऐसे अनेक अनेक कथन आते हैं। कुल मिला के जिससे हित की प्राप्ति होती है और अहित का परिहार होता है उसे चारित्र कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र के द्वारा कर्मों का आगमन रुकता है। तो इनको आचार्य ने संवर के कारणों में गिना। ठीक है, समय ज्यादा हो गया है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा आगे करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु आएंगे अभी, है ना, उन सब की चर्चा हम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मोक्ष कुछ पूछ रहे हो, बताओ। जय जैन भैया जी। हाँ हाँ, जय जय भैया जी, जो वो पूजा है केवल रवि किरणों वाली, तो जो उसकी वो है उसमें गुरु स्तवन, तो उसमें एक पंक्ति है उसमें से, वो उसका अर्थ पूछना था। क्या है पंक्ति, बताओ। वो है अंतिम पंक्ति, दिन रात लुटाया करते हैं समशम की अविनश्वर मणियां। हाँ हाँ, तो उससे क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? मणिया सम शम, सम मतलब समता भाव और शम मतलब शांति, है ना। तो दिन रात लुटाया करते हैं सम शम की अविनश्वर मणिया। मणिया मतलब लोक में जैसे मणि, चूंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजों, बड़ी महत्वपूर्ण और महान चीजें मानी जाती है मणि, लेकिन वो मणि तो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये मणि है अविनश्वर मणि, मतलब जो मणि कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। तो कौन सी मणि, समता की और शांति की। सम मतलब समता और शम मतलब शांति। ठीक है ना, तो समता और शांति की अविनश्वर मणियां आप दिन रात लुटाया करते हो। लुटाया करते हो मतलब जैसे कोई रत्न लुटाए, पैसा लुटाए। तो यदि कोई पैसा लुटा रहा है, मान लिया आपने देखा होगा शादी विवाह में कई लोग वो डांस करते ना, दूल्हे की बारात लगती है तो पैसा लुटाते हैं, ऐसा लुटाते हैं कि नहीं। तो कोई यदि 2-2 हजार के नोट की गिड्डी लुटा रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा होगा कितना। जो अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को टीके में, कई बार सुनी होंगी ना, टीके में, बारातियों के टीके में कार दे रहा है एक एक व्यक्ति को, है ना, वो स्वयं कितना होगा। तो लुटाने का मतलब यह है माला माल। तो वो कहते हैं दिन रात वह मुनिराज समता और शांति की शाश्वत मणियां लुटा रहे हैं। लुटा रहे हैं मतलब, कोई लुटा रहे हैं मतलब ऐसे ऐसे लुटाना नहीं, यानी उसको भोग रहे हैं और उनकी वह समता और शांति के द्वारा दुनिया को भी समता और शांति की प्रेरणा दे रहे हैं। बस इसी का नाम है दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणियां। तो लोक में तो रुपए पैसे लुटाते हैं, और मुनिराज क्या लुटाते हैं, मणियां लुटाते हैं, मणियां, है ना, रत्न, कोहनूर से भी कीमती मणियां लुटाते हैं। लेकिन कौन सी होती हैं वो, समता की और शांति की मणियां लुटाते हैं। क्यों लुटाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना वो खजाना है ना। ठीक है, मोक्ष कहाँ गए, समझ में आ गया बेटे। चलो, और कोई प्रश्न हो किसी का। चलिए फिर कल बात करते हैं, है ना।